हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 21 क्लास 2 सारंगी। हाथी साइकिल चला रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। तो देखो बच्चों, जैसे जे चित्र में बताया गया है कि हाथी जो है वो साइकिल चला रहा है। देखो इतना बड़ा हाथी और साइकिल चला रहा है। हाथी भारी होता है ना। और वाह, उसके पीछे तो एक चींटी बैठी है, छोटी सी। झूम रहा था हवा में हाथी। चींटी शान से ऐंठी थी। तो हाथी क्या कर रहा था? हवा में ही झूम रहा था। और चींटी जो है वो शान से, ऐंठी ऐंठी किसको बोलते हैं? जरा घमंड से, जो घमंडी होते हैं ना, चींटी शान से ऐंठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई। ये देखो, चित्र में भी दिखाया है बच्चों। चढ़ाई जो है बिल्कुल सीधी ऊपर को आई है। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हांफने हाथी दद्दा। तब क्या होने लगा? जो हाथी है, जब वो चढ़ाई को चढ़ने लगा तो वो हांफने लगा। जब चढ़ाई चढ़ी नहीं जाती है तो हमें सांस चढ़ता है ना, इस तरह से वो हांफने लगे। चरर मरर चू, रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। तो चक्का किसे कहते हैं? ये जो पहिया होता है इसे चक्का कहते हैं। साइकिल के पहिए को चक्का कह रहे हैं। तो चरर मरर उसकी आवाज आने लग गई और साइकिल रुकने लग गई। और लगा सरकने। सरकने मतलब नीचे को सरकने लग गया उसका पहिया। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा। तो चिंटी ने क्या किया? और झट से वो साइकिल से कूद गई और बोली, दद्दा, हाथी राजा को बोली कि दद्दा, आप घबराना मत। आप पांव पेडल पर मारो, मैं हूं ना, देती हूँ धक्का। वाह भाई वाह। तो चिंटी क्या बोल रही है कि आप पैडल चलाइए। पैडल किसको, सबको पता है पैडल क्या होता है? साइकिल का जो पैडल होता है जिसपे हम पैर रख के चलाते हैं। आप पैडल पर पाँव मारिए, मैं हूं ना, मैं धक्का लगा रही हूँ आपको पीछे से। ऐसा कौन बोल रही है? चींटी बोल रही है। और इस कविता के कवि कौन है? श्याम सुशील जी। कौन कवि है? श्याम सुशील जी। तो चलिए बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। बातचीत के लिए आइए इस कविता पर एक कहानी बनाइए। दिए गए खाली स्थान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। हाथी देश चला रहा था। हाथी क्या चला रहा था? साइकिल चला रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे साइकिल चला रहा था। उसके बीच पीछे डैश बैठी थी। कौन बैठी थी? चींटी बैठी थी। हाथी मजे से डैश था। हाथी मजे से क्या था? ऊपर कविता में हमने पढ़ा था, ऊपर हाथी हवा में झूम रहा था। झूम रहा था ना। और चींटी डैश थी। चींटी शान से ऐंठी थी। चींटी शान से ऐंठी थी। आगे सीधी डैश आई। आगे सीधी चढ़ाई आई। चढ़ाई आई ना। और साइकिल चलाते चलाते हाथी हांफने लगा। साइकिल डैश की आवाज करती हुई रुक गई। कैसी आवाज कर रही थी? चरर मरर चू। चरर मरर चू। ठीक है। तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे। और उसका डैश सरकने लगा। क्या सरकने लगा? चक्का। जो किसे कहते हैं चक्के? चक्का पहिया को। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी झटचट से डैश कूदी। चींटी चट कूदी साइकिल से। साइकिल से कूदी ना। और उसने हाथी को कहा कि घबराना मत दद्दा। ऐसा कहा ना उसने कि आप मत घबराना। आप बिल्कुल भी मत घबराना। आप बस पेडल पर अपने डैश मारो, पाँव मारो। मैं हूं ना, मैं
लगाती हूँ धक्का, मैं देती हूँ धक्का। ठीक है। मेरी कहानी, इस कविता में भी एक कहानी छुपी है। आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए। तो बच्चों, इस कहानी को आप अपनी तरह और आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी नई कहानी बना सकते हैं। तो ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं। ये देखिए, आगे हमें एक चित्र दिए गए हैं जिसकी हमें क्या लिखनी है? एक कहानी लिखनी है। देखिए क्या दिया गया है? एक है कछुआ और एक है खरगोश। एक चित्र में ये बताया है और ये खुशी से जा रहे हैं और अचानक से इनको देखिए दूसरे चित्र में भेड़िया नजर आ गया। और भेड़िया क्या है? इनको खाना चाहता है। तो कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, भाग नहीं पाता तेजी से, और जो खरगोश होता है वो तेजी से भागता है। तो उसने देखो क्या किया, कछुए को पीठ पे चढ़ा लिया, है ना, और वो भेड़िए से बच गए। और दूसरी तरफ क्या हुआ? नदी आ गई। नदी आ गई, अब नदी पार कैसे हो? कछुआ तैर सकता है, खरगोश को तैरना नहीं आता है। तो कछुए ने अपनी पीठ पर खरगोश को चढ़ा लिया और नदी को उन्होंने पार कर लिया। और आगे वो दोनों मजे से बैठकर गाजर खा रहे हैं ना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दोस्त मुसीबत में अगर एक दूसरे का साथ दे तो काम आते हैं, है ना। ऊपर दिए गए चित्रों में एक कहानी छुपी है। छुपी कहानी को हमने आपको बता दिया। मिलकर पढ़िए। डरो मत। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। तो ये है चंपक और ये देखो पेड़ पे लटक रहा है, झूल रहा है। चंपक का ये पेड़ उनके मित्र के घर पर लगा हुआ था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोले, नरेंद्र, पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। ये देखो दादाजी चित्र में नरेंद्र से बात कर रहे हैं। तो नरेंद्र पूछता है, क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। दैत्य क्या होता है? राक्षस। उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादाजी ने बताया, वे दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। वे बोले, दादाजी, दैत्य के बारे में और बताइए ना। वे पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। ये देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। बच्चा डर गया है, ऐसा उनको लगा। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूमने लगे। ये देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो। यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। हम सब जानते हैं ना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो वही वे बड़े होके उस नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार। ठीक है बच्चों,
तो यहीं पे मेरा ये चैप्टर खत्म होता है। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।